आज 29 मार्च और सुबह के 2 बज रहे दुबई टाइम की बात कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे एक्चुअली आपसे कुछ डिफरेंट चीज़ के लिए बात करने वाला हूँ। सो इन जनरल मैं हमेशा गोल्ड ट्रेडिंग की बात करता हूँ, बट इनफैक्ट कुछ आप जैसे कुछ फॉलोअर्स के या फिर आप जैसे कुछ फ्रेंड्स और दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आए कि भाई वीकेंड में भी अगर ट्रेड करना हो तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ ट्रेडर हमें एक हैबिट होती है कि हाँ ट्रेडिंग करनी है, डेली एक या दो ट्रेड तो लेना ही है। तो कुछ लोग हैं मतलब जो चाहते हैं कि वीकेंड में भी उनको एक आध ट्रेड करने का मौका मिले। तो इस वजह से मैं सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ मैं कि वीकेंड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है। तो वीकेंड ट्रेडिंग के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि गोल्ड या फिर जो भी हमारे नॉर्मल इंडेक्स होते हैं उन सब पे तो ट्रेडिंग होती नहीं वीकेंड पे, बट क्रिप्टो पे ट्रेडिंग होती है वीकेंड पे। और क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन की बात करूँगा। तो अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक छोटी सी और एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताता हूँ। और ये मोर और लेस 90% आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, प्रोवाइडेड कि आप जो है ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। वीकेंड है, आपको ट्रेड करनी तो मैक्सिमम जो है सैटरडे को आपने 2 ट्रेड ले लिया, संडे को आपने 2 ट्रेड ले लिया मान लीजिए। और अगर उसमें कोई एसएल हिट हो जाता है तो फिर ना कीजिएगा ट्रेड इसके बाद। और कोशिश कीजिए कि कम ही रखना है ट्रेड्स अपने। जो 2 ट्रेड में बता रहा हूँ मैक्सिमम 2 ट्रेड तक ही करना है। मैं इनफैक्ट गोल्ड में भी वर्किंग डेज पे 2 ट्रेड करता हूँ। यहाँ तो मैं वीकेंड के लिए आपको 2 ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा ट्रेड ना करें क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हमेशा एज ए ट्रेडर आपके लिए हानिकारक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सनेस जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं ब्रोकर यूज़ करते हुए एक्सेस, तो उसी के मैं पोर्टल पे हूँ। ये उनका अपना टर्मिनल है। अगर आप देखेंगे तो इसी टर्मिनल के अंदर ही हम ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शंस बटन्स दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया लास्ट वीकेंड, आज तो 29 तारीख है, 29th ऑफ मार्च है। तो लास्ट वीकेंड जो कि 22 मार्च और 23 मार्च, 22 को सैटरडे और 23 को इट वाज संडे। तो इन दोनों दिन का मैंने यहाँ पे चार्ट बिटकॉइन का मैंने खुला हुआ है और चार्ट है 15 मिनट्स का। तो अगर आप देखेंगे 22 से लेके 23 के दोपहर के 12 बजे तक ये जो जोन है, अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता जो आपको अभी लाइक आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा, बट मोस्टली हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। तो 22 यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ से लेके ये देखिए आप, इसे हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली एक रेंज बाउंड मार्केट, राइट। 22 की यहाँ से मैंने 21 के रात के 11 बजे के बाद, हाँ 10:30-11 यहाँ से लेके चलिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में हमें क्या है कि एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ से शुरू होकर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल पे गया। आप देखिए रेजिस्टेंस पहले से यहाँ पे दिख रहा है हमें, रेजिस्टेंस का एक लेवल है ना। तो इस रेजिस्टेंस के लेवल पे गया, वहाँ से जाके नीचे आया, फिर वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, काफ़ी नीचे आया और इसके बाद फिर ऊपर गया यहाँ तक। और इसके बाद जो है मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे दिया जब तक मंडे मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग की बात करो, जब तक एशियन मार्केट यहाँ पे खुलने लगी। तो यहाँ से मार्केट ने लाइक एशियन मार्केट ने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी बिटकॉइन के रिलेटेड, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ न्यूज़ आई थी। तो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो मैंने अपनी गोल्ड की जो मास्टर ट्रेडिंग गोल्ड ट्रेडिंग की एक जो मास्टर वीडियो मैंने बनाई हुई है, मास्टर क्लास, उसमें मैंने बताया कि हमेशा न्यूज़ को थोड़ा फॉलो करते रहना है। न्यूज़ ट्रेड करने के लिए नहीं, ट्रेड ना करने के लिए, कि अगर न्यूज़ है मार्केट में कुछ मेजर चेंजेस, कुछ डिसीजंस आने वाले हैं तो उस टाइम पे ट्रेड ना करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज़ आया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था। मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वेट का, अगर मैं थोड़ा पीछे जाकर ट्रेड समझाता हूँ कि अगर आपने ट्रेड किया होता तो कैसा होता। तो सैटरडे मॉर्निंग में आप वेट करते मिडनाइट, लेट्स से 1:30 इंडियन, 4 बजे की बात है, जो कि एशियन मार्केट ओपनिंग की टाइम होती है। वहाँ तक, हालांकि उस दिन तो मार्केट बंद थी, बट देखिए मार्केट उस लेवल पे आई जहाँ पे पहले आकर रिजेक्ट हुई थी, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो ये लेवल कौन सा था, 84,400 का लेवल। वहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट फिर नीचे आया, कौन से लेवल पे, 84,000, मतलब 400 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मूवमेंट है। यहाँ से आके मार्केट ने फिर एक अप मूव दिखाया। तो कहाँ तक गया मार्केट, वही 424 के लेवल तक। फिर नीचे आया, वही 84,100। फिर यहाँ से मूवमेंट देके मार्केट गया 84,400, फिर नीचे आया
84,000 तक, फिर ऊपर गया 84,350 तक, फिर नीचे आया, इस बार काफ़ी नीचे आया 83,740 तक। तो देखिए यहाँ पे सैटरडे को आपको यहाँ पे एक यहाँ पे डाउन साइड की मूव और एक यहाँ पे अप साइड की मूव आपको दो मिल गई थी। और अगर हम यहाँ पे देखें संडे को भी, अगर आपको यहाँ से एक डाउन साइड की मूव और बाद में एक अप साइड की मूव, तो एक दो ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये मार्क कर लेना है। और जब आपको रेजिस्टेंस पे मार्केट मिलेगा तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट मिलेगा तो आप डाउन साइड का ट्रेड लीजिएगा, और जब आपको नीचे सपोर्ट की तरफ मिलेगा तब आप साइड का ट्रेड लीजिए। और इसमें थोड़ा सा आप अपना एसएल का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एंट्री करते हैं तो ये ऑफ कोर्स इन सब कैंडल्स के क्लोजिंग के बाद, एक तो देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपने पहले से फॉर एग्जांपल क्या होता, अगर मैं जब से लास्ट सैटरडे अगर मैं ट्रेड करता तो मैं अपने इस जोन को मार्क करके रखता कि भैया ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस जोन पे जब मार्केट नीचे से ऊपर आया तो मैं वेट करता कि मुझे रिवर्सल का कोई एक इंडिकेशन मिले। तो यहाँ पे देखिए मेरे रेजिस्टेंस का जो लेवल है वहाँ पे जाके एक बहुत अच्छा सा इन्वर्स हैमर कैंडल बना है, और इसके बाद यहाँ पे और एक हैमर बना, और इसके बाद एक रेड कैंडल बन गया। इसका मतलब ये जो कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इसके बाद नेक्स्ट इस कैंडल पे आपकी एंट्री बनती है। अब इस कैंडल पे अगर आप देखिए, इस कैंडल पे देखिए काफ़ी लंबी कैंडल थी, तो अगर आप यहाँ पे ऊपर या तो यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करते तो आपको 84,320 350 के आसपास एंट्री मिल जाती है, और वहाँ से आप नीचे क्या करते हैं, अपना टारगेट लगा के चलते। प्रीवियस जो स्विंग लो था उसका हाफ इन दोनों का, तो प्रीवियस स्विंग लो कितना था 83,870 है ना, और यहाँ पे 83,400, इन दोनों के बीच में तो मतलब वही 8450 के आसपास, मतलब 84,050 के आसपास यहाँ पे आप अपना टारगेट लगाते, तो ट्रेड आपकी यहाँ पे ऐसे बन जाती। तो आप जो है शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं ना, यहाँ पे एंट्री बन रही है आपकी, तो आप अपने ट्रेड को यहाँ पे हाफ यहाँ तक लगाते, और एसएल ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर लगाते आप, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका देखिएगा आपका 1:1.7, तो ये आपकी ट्रेड बनती है, समझ रहे हो। देखिए वीकेंड है, वीकेंड में मार्केट में आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ही माइल्ड हल्का फुल्का मूवमेंट रहता है, तो इस वजह से आपको एक बहुत ज़्यादा मतलब कोई स्पाइक जो है उम्मीद नहीं कर सकते आप, इनकेस कोई न्यूज़ ना आ रही हो। तो इसकी वजह से आपने मार्क कर लेना है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन, और फिर उसी को ही ट्रेड करना है। थोड़े से कैंडल को स्टडी कीजिएगा कि कहाँ पे आके कैंडल आपको एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि एक रिवर्स हैमर बनने के बाद और एक हैमर बना, और इसके बाद एक रेड कैंडल बन गई थी, तो मतलब आप एक रिवर्सल का जो है क्लियर इंडिकेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल इस लेवल पे जब नीचे आया मार्केट, तो यहाँ पे देखिए आपके मार्केट ने यहाँ जब आया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। तो आप वेट करते नेक्स्ट और एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई थी कि हाँ अब मार्केट ऊपर जा रही, तो आप नेक्स्ट इस कैंडल पे एंट्री करते, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती 84,130 के आसपास, और यहाँ से लेके आप प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल अपना मार्क किया हुआ था 84,450, तो कुछ 300 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलता, इतना ही मिलेगा आपको वीकेंड में नॉर्मली 250-300 पॉइंट्स का मूवमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही एरिया को मार्क करके आप ट्रेडिंग कीजिएगा वीकेंड के लिए। इनकेस अगर मैं तो कहता हूँ कि वीकेंड में ट्रेड मत कीजिए, लेकिन अगर आपको करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब मैं इस वीक की बात करता हूँ, 29 मार्च की बात करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जोन मार्क कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा बना हुआ है, और यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट, मैं इतना ही मार्क करूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, तो यहाँ पे जब मार्केट जैसे ये कैंडल बन के ऊपर जा रही है, यहाँ जाएगी तो मैं वेट करूँगा कुछ, जैसे मैंने रिवर्सल के साइंस बताए थे एक दो रेड कैंडल बनने की, तो मैं नीचे यहाँ तक का इसका हाफ, तो मैं जब मुझे यहाँ पे ऊपर इस लेवल पे मार्केट मिलेगी ना, तो मैं क्या करूँगा एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल इस लेवल पे मिलेगी मुझे मार्केट, तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊँगा, ये जो जोन है इसका हाफ में अपना टारगेट रखूँगा, और एसएल में यहाँ पे रखूँगा जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पे उसके ऊपर तक का हाई रखूँगा, ये मेरा ट्रेड रहेगा, ठीक है। 1:2 का हमारा एसएल एंड ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और ये मेरा ट्रेड रहेगा। इसको मैं यहाँ पे ऐसा, मैं तो ट्रेड करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि ये ट्रेड कैसे होता है। मैंने यहाँ पे क्या इस जोन में मुझे ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट फिलहाल मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीकेंड में ट्रेड तो ना करे तो ही अच्छा है, ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि पूरे हफ्ते भर की जो स्ट्रेस होती है उससे वीकेंड में हमें खुद को रिसेट करने का मौका मिलता है। बट अगर इनकेस आपको करना ही करना है तो आप बिटकॉइन में जाके
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही आप ट्रेड कीजिएगा। जब आपको रेजिस्टेंस मतलब ऊपर मार्केट मिलेगा तो सेल कीजिए, और नीचे जब सपोर्ट पे आपको मार्केट मिलेगा तो आप उस पर बाय कीजिए। यही ट्रेड मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मैक्सिमम 2 ट्रेड कीजिए, एसएल और अपना टारगेट को लगा के रखिए। एसएल ट्रेल हो सकता है तो एसएल ट्रेल भी कीजिए, एंड या बाकी मंडे के लिए अपने कैपिटल को बचा के रखिए। कैपिटल ब्लो अप मत कीजिए, ताकि मंडे आपको ट्रेड करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए यही बताना चाह रहा था मैं आपको। अगर इनकेस वीकेंड ट्रेड करना है तो कैसे करना है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।